नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेजस बिजनेस न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार। जैसा कि हमने अपना ये नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देंगे। आपको हम बता रहे हैं कंपनियों के ऐसे बिजनेस प्लान के बारे में। ओके लाइफ केयर कंपनी है, इसके ऐसे बिजनेस प्लान के बारे में बता रहे हैं जिसमें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप कुछ ही महीनों के अंदर मेहनत करके पहले आप सैकड़ों, फिर हजारों, फिर लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। प्रति माह की इनकम आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, केवल अपने बुद्धि के बल पर और अपनी मेहनत के बल पर। और ये कंपनी जो है ये हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से संबंधित प्रोडक्ट्स बनाती है। फिर पिछले वीडियो में हमने बात की है नेटवर्क मार्केटिंग की, जहां तक हमने उसकी बात की थी उसी से आगे अब हम इसमें बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे कि हमारी एक डाउनलाइन बनती है जो पिरामिड की तरह होती है, और अब उससे इसमें हम आगे बात करेंगे। इसके साथ ही आप हमारे दोनों न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके साथ ही यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारी टीम के साथ में आप जुड़िए और नीचे दिए गए स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दो तरह के हो गए। एक को हम कहते हैं बाइनरी प्लान या टू लेग प्लान, और दूसरे को हम कहते हैं जनरेशन प्लान या मल्टी लेग प्लान। अब ये होते क्या हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। वैसे ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इस पर कभी अलग से ही वीडियो बनाएंगे कि किसमें क्या प्लस है क्या माइनस है। यहाँ पर हम मोटे तौर पर इसको समझ लेते हैं। बाइनरी प्लान का मतलब हो गया टू लेग प्लान होता है, यानी कि इसमें केवल दो ही लेग चलती हैं, दो ही शाखाएं आपकी चलती हैं। जैसे कि ये आप हैं, उदाहरण के तौर पर इस जगह पर आपने ज्वाइन किया किसी के भी अंडर में, आपको किसी ना किसी के अंडर में ही ज्वाइन करेंगे। आप डायरेक्ट कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते। जो उनका चेन चल रहा है उसी चेन में नीचे आपको ऐड होना पड़ता है, आपकी आईडी उसी के नीचे लगेगी। तो यहाँ पर जैसे कि आपने किसी के नीचे मान लीजिए यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद में आपकी दो लेग चलेंगी, लेग ए चलेगी और बी चलेगी। तो लेग ए चली और बी चली। अब आपने आगे दो लोगों को बताया, दो लोग और भी उससे जुड़ गए, तो यहाँ पर आपकी सी चली, डी चलेगी। इसके बाद में सी जो है इसने भी दो लोगों को बताया, इसने भी दो को जोड़ा, तो इसकी यहाँ पर ई चलेगी और ये इस तरह से एफ इसकी यहाँ पर चलेगी। यानी कि हर किसी की दो दो लेग ही इसमें चलती हैं, दो से अधिक लेग इसमें नहीं होती हैं। तो टू लेग इसको हम प्लान कहते हैं। और दूसरा जो होता है इसको कहते हैं मल्टी लेग प्लान या जनरेशन प्लान। इसकी स्थिति ये होती है कि जैसे ये यहाँ पर आप हो गए, अब आपके नीचे यहाँ पर दो से ज्यादा लेग चलती हैं। कई कंपनियां हैं जिनमें जनरली 6 लेग भी चलती हैं, 6 से ज्यादा, 6 से कम, यानी कि 2 से ज्यादा चलेंगी। ए बी सी डी आप जिनको जोड़ रहे हैं, एक ऐसा आपके नीचे, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा जुड़ा। अब ये जो आपने जोड़ा था, इनके नीचे जो जुड़ेगा वो भी 1 2 3 4 इस तरह से, इसकी भी 4 5 6 लेग खुलेंगी, इसकी भी कई लेग खुलेंगी, इसकी भी कई लेग खुलेंगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है। एक तो टू लेग प्लान हो गया, इसको दूसरा होता है मल्टी लेग प्लान। अब इसमें अच्छाई क्या है, दोनों में से कौन सा बेटर होता है? अलग अलग कंपनियों के आप प्लान देखेंगे तो अलग अलग होते हैं। इनमें से बेटर कौन सा होता है ये एक अलग मुद्दा है कि आपकी अपनी सोच क्या होती है। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस होता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि यदि आप बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं, नया काम आप शुरू कर रहे हैं, तो बाइनरी प्लान आपको काफ़ी सपोर्ट करता है। बाइनरी प्लान के बारे में ये कहा जाता है कि इन दोनों की जब हम तुलना करते हैं तो एक तो ये फास्ट प्लान है, ये काफ़ी तेज़ी से इनकम को जनरेट करने वाला है, जबकि इसको जनरेशन प्लान को कहते हैं। इसमें कई लेग होती हैं, कई लेग्स पर ध्यान देना होता है, तो उतनी अच्छी तरह से दिया नहीं जाता है, तो ये थोड़ा सा स्लो होता है। यानी कि जैसे आपके अंडर में दो लोग हैं, इनको कंट्रोल करना है, इनको अच्छे से काम करने के लिए प्रेरित करना, ये ज़्यादा इजी है। फिर यहाँ पर इतने हुए, इनके नीचे यहाँ पर इतने हुए। हालांकि दोनों ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई खराब है कोई अच्छा है। लेकिन यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ज़्यादा अनुभव भी नहीं है, आपको काम सीखना भी है, तो फिर यहाँ स्टार्ट लेने के लिए बाइनरी प्लान बहुत अच्छा माना जाता है। जबकि जनरेशन प्लान जो बहुत धुरंधर इसके लीडर हैं, 3 4 साल का बढ़िया एक्सपीरियंस है, वो कितनों को भी हैंडल कर सकते हैं, तो फिर जनरेशन प्लान अच्छा माना जाता है। तीसरा जो इसमें आता है वो एक तरह से मान लीजिए कि कुछ हाइब्रिड प्लान जैसी भी कुछ कंपनियां लेकर के आती हैं, जिसमें इसके भी प्रॉफिट आ जाते हैं, इसके भी प्रॉफिट आ जाते हैं। तो जो हम ओके लाइफ केयर की बात कर रहे हैं वो एक तरह से हाइब्रिड प्लान जैसा ही है। तो
इसमें बाइनरी में एक तो आपको बहुत फास्ट जो होता है आपकी ग्रोथ होती है। दूसरा बात ये होती है कि ये एक लाइन इसमें आपकी अपने आप ही चलेगी, ये इसमें अच्छी चीज होती है। उसका कारण क्या है कि जैसे आपने किसी के नीचे ज्वाइन किया और इसने भी किसी के नीचे ज्वाइन किया हुआ है, तो ये ऊपर वाले की भी दो ही लाइनें हैं, तो वो किसी भी व्यक्ति को जब आगे जोड़ेगा तो या तो इधर जोड़ेगा या इधर जोड़ेगा। और इस तरह के प्लान में आपको दोनों लेग को का रेशियो बराबर लेकर के चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इधर 1000 व्यक्ति हो गए और इधर केवल 100 ही व्यक्ति हैं, तो इसका जो प्रॉफिट है वो आपको नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पेयर मैच किया जाता है। पेयर मैच होने पर ही ज्यादा प्रॉफिट आता है। तो जो आपके लीडर्स हैं उनकी ये मजबूरी है कि वो एक इधर जोड़ेंगे एक इधर जोड़ेंगे, तो आपकी एक लेग जो है ये अपने आप ही इसमें चलती है। आपके जो लीडर्स हैं वो अपने आप ही इसमें जुड़ते रहेंगे। और इसकी जो दूसरी लेग होती है ये आपके द्वारा चलाई जाती है, आपके सहयोग से ही चलाई जाती है। और इस प्लान में आपको आपकी अपलाइन का, लीडर्स का काफी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि उनकी भी एक लेग आपकी ही लेग होती है। इसमें कई लेग होती हैं, तो इसमें मैंने देखा जनरली कुछ ऐसे भी केस आते हैं कि जब नई लेग खुल जाती है तो पुरानी लेग पर व्यक्ति उतना ध्यान नहीं देता है, पुरानी लेग वाले कुछ अवॉइड होने लगते हैं। यदि मान लीजिए आप मल्टी लेग में किसी के नीचे एकदम से आ जाते हैं और कुछ समय के बाद में वो इस लेग पर ध्यान देना बंद कर देता है, दूसरी लेग पर ज्यादा ध्यान देने लगता है, तो फिर आप थोड़ा अलग थलग पड़ जाते हैं। अब इसमें इनकम जो होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, ये दो तरह की है, दोनों तरह की इनकम होती है। एक इनकम को हम कहते हैं एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों होती है। अब ये होती क्या है, देखिए एक्टिव इनकम हम कहते हैं कि मैंने काम किया मुझे पैसा आया, मैंने काम किया मुझे पैसा आया, जब तक मैंने काम किया तब तक पैसा आया, काम बंद कर दिया पैसा बंद हो गया, ये होती है। जैसे मैंने एक शॉप खोली हुई है, अब मैं जब तक उस शॉप पे बैठ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मुझे पैसा आ रहा है। मैंने शॉप पर नहीं बैठा, शॉप बंद रहेगी तो मुझे पैसा नहीं आएगा। पैसिव इनकम ये होती है कि हम काम नहीं करते हैं तो भी पैसा आता है, या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं कि एक बार हम खूब मेहनत कर लेते हैं, अपने सारे एफर्ट लगा देते हैं और अपने नीचे एक टीम इस तरह की खड़ी कर देते हैं, एक चैनल सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, एक पिरामिड सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, तो उसके बाद में 1 साल बाद 2 साल की मेहनत के बाद हम अपने नीचे अपनी इतनी डाउनलाइन खड़ी कर लेते हैं कि यदि हम बहुत ज्यादा समय नहीं भी दे पा रहे हैं तो भी हमारी डाउनलाइन जो काम करती है उसके प्रॉफिट का हिस्सा भी हमको आता है। ये इसमें सबसे अच्छी बात है। तो एक तरह से इसको आप पेंशन सिस्टम जैसा भी कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के बाद भी पैसा आता है, क्योंकि वो डाउनलाइन फिर जो है ये अपने आप धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। करना केवल ये होता है कि जैसे बाइनरी प्लान तो इस मामले में काफी अच्छा है कि एक लाइन तो आपकी अपने आप चली रही है, दूसरी लाइन में आप 1-2 ढंग के मार्केटिंग करने वाले लोगों को अपने दायरे में खोज करके उनको ज्वाइन करा दीजिए। दूसरी लाइन में यहाँ पर आपने मतलब 5, 7, 8 भी अच्छे मार्केटिंग करने वाले ज्वाइन करा दिए तो दूसरी लाइन भी आपकी बड़े आराम से चलने लगती है। तो ये प्लान अच्छा है। इसमें पैसिव इनकम जो है ये भी आपके पास में आती रहती है। फायदा सबसे बड़ी चीज है, कोई भी बिजनेस हम करते हैं प्रॉफिट के लिए करते हैं। प्रॉफिट क्या है और किसका है, क्योंकि जनरली ये बात होती है कि यार कंपनियां फ्रॉड तो नहीं है, कहीं भाग तो नहीं जाएंगी। देखिए जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं वो फ्रॉड नहीं होती हैं, इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनियां हैं वो फ्रॉड होती हैं, उसकी बात हम अभी आगे करेंगे। फायदा इसमें यह है कि कंपनी का, पहली बात है कंपनी का ये फायदा है कि उसको बिना किसी ऐड के, बिना किसी लंबी चौड़ी चेन के बहुत सारे कस्टमर मिल जाते हैं। दूसरी बात, ये कस्टमर कंपनी के रेगुलर कस्टमर होते हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो फिर धड़ल्ले से बिकता है। तो इसमें कंपनी का तो फायदा है ही है कि आपके द्वारा उनके कस्टमर नए नए लाए जा रहे हैं और वो प्रोडक्ट बिक रहा है। आपका क्या फायदा है, आपका ये फायदा है कि आपके द्वारा, आपके प्रमोशन से कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट बिकता है उसका जो भी प्रॉफिट होता है उसका एक अच्छा खासा आपको पैसा रिटर्न होता है, जो कि बहुत ज़्यादा भी होता है। अभी हम जब आगे बात करेंगे तो 1 साल 1.5 साल तक यदि लगातार काम कर लें तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको एक अच्छा खासा अर्निंग मिलती है, इनकम मिलता है, बिजनेस मिलता है। और दुनिया में जितने लोग मिलेनियर बने हुए हैं उसमें से नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित भी लोगों का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। नेटवर्क मार्केटिंग असल में अभी भारत में लोग इसको कम जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑनलाइन इन सब चीज़ों से थोड़ा सा घबराते हैं। तो यूरोप में तो ये बहुत ज़्यादा चलती है, या पाश्चात्य देशों में,
अमेरिका वगैरह में बहुत ज़्यादा ये चलती हैं। अब इसमें कुछ सावधानियां हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना चाहते हैं तो। सावधानियां क्या है, वो जो आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है कि पहली चीज तो एक नेगेटिव माहौल कुछ इसलिए भी आ जाता है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ फ्रॉड कंपनियां भी आई और उन लोगों ने लोगों को चीट भी किया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना होता है कि कंपनी कौन सी है, कैसी है, कब से काम कर रही है, तो इसकी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, बल्कि दो बातें हैं कि एक तो फ्रॉड हर जगह पर है, कोई ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी लोग हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, राजनीति में भी कर रहे होंगे, पुलिस में भी कर रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कर रहे होंगे। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो पूरी की पूरी लाइन ही खराब है। तो ये तो कुछ व्यक्तिगत लोग होते हैं जो ऐसा कर जाते हैं जिससे एक नेगेटिव माहौल बन जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि जो कंपनियां आपसे लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट करवाती हैं कि आप कंपनी में आइए तो आप इतना इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, इसका इतना मिलेगा, वो 3 गुना मिलेगा, 4 गुना मिलेगा, मतलब जो लॉटरी सिस्टम टाइप बात कर रही है, 100 रुपए की लॉटरी आपको लगानी है और उसके बाद में आपको इतना मिल जाएंगे। तो इस तरह की कंपनियां जो हैं ये लोगों को पैसे का गबन भी कर चुकी हैं। और इस प्लान के द्वारा चूंकि लोग बहुत तेजी से जुड़ जाते हैं तो बहुत तेजी से उनके पास इन्वेस्टमेंट आ जाता है और इसके बाद में वो इस तरह का कुछ कर सकती हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं और मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं प्रोडक्ट बेस्ड, जो पिछले 5 साल से 10 साल से 20 साल से काम कर रही हैं, जिनका हम यदि नाम लेना चाहें तो जैसे फॉरएवर कंपनी है, इसके बाद एमवे कंपनी है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा इतनी प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, मोदी केयर कंपनियां हैं, और ये जो कंपनी जिसकी हम अभी बात करेंगे ओके लाइफ केयर है, ये भी पिछले 3.5 सालों से मार्केट में है। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, इसलिए इसमें फ्रॉड का वो नहीं होता। कंपनी का भी सीधा सा फंडा है कि आपकी वजह से कंपनी का 3,000 का सामान बिका तो आपको उसमें से 300 रुपए मिल गए या 100 रुपए मिल गए, 3 लाख का सामान बिका तो कंपनी का पहले प्रॉफिट होता है, उसके बाद में उससे आपको कमीशन मिलता है। तो फ्रॉड की भी संभावना इनमें नहीं होती और इसलिए कंपनी ये कभी घाटे में जाती भी नहीं है। हाँ, यूनिट उनकी छोटी और बड़ी हो सकती है, इस चीज को समझिए। यूनिट का ये है कि जैसे मान लीजिए कोई नई कंपनी है और कम लोग जुड़े हुए हैं, कंपनी दे रही है प्रॉफिट पर ही, तो वो कम सामान का उत्पादन करती है, अपने कस्टमर के हिसाब से करती है। और जो कंपनियां बहुत लंबे समय से हैं तो उनका टर्नओवर किसी का बहुत ज्यादा होगा, कम होगा, लेकिन कंपनियां घाटे में भी नहीं जाती, भागती भी नहीं है और ये प्रॉफिट पर काम करने वाली जेन्युइन कंपनियां हैं। जिन कंपनियों की हम बात करेंगे वो तो बिल्कुल सारे सर्टिफिकेट सहित हैं। तो ये सावधानी हो गई पहला कि कुछ फ्रॉड वगैरह नहीं है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, है ना। दूसरी बात ये है कि हम किस प्लान में जाएं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में आते हैं तो मार्केट में कई कंपनियां हैं, उनके अलग अलग तरह के प्लान है। कई कहती हैं कि हमारा बाइनरी प्लान है, कई कहती हैं हमारा जनरेशन प्लान है, कोई कहता है ये अच्छा है, कोई कहता है वो अच्छा है, कोई कहता है हमारा हाइब्रिड प्लान है, दोनों का मिक्सचर है इसमें। तो इस तरह के कई प्लान होते हैं। तो दूसरी जो चीज़ है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कंपनी का प्लान क्या है, आप ये देखिए कि आप किस में फिट हैं, आप उसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हमारी क्या कंडीशंस हैं और हम किन कंडीशंस में काम कर सकते हैं, तो ये देखना होता है। और मैंने फिर भी एक लाइन की बात कही कि यदि आप स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए 2 लाख प्लान ठीक है। आप बहुत अच्छे लीडर हैं तो फिर मेरे कोई बताने या कहने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं होती कि हम किस में फिट बैठते हैं, ये देखनी चाहिए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि ये जो कंपनी है ये प्रोडक्ट पर ही आपको आपका जो कमीशन देती हैं या आगे चलती हैं। तो किसी भी कंपनी के यदि प्रोडक्ट में क्वालिटी खराब है तो आप कितना ज़बरदस्त ऐड कर लीजिए, किसी से करा लीजिए, वो लॉन्ग टर्म में नहीं टिक सकती है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है ये बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं ओके लाइफ केयर की इस समय, तो इनके प्रोडक्ट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अभी हम इसके डिटेल में आगे बात करेंगे। और भी कंपनियां हैं, प्रोडक्ट्स उनके अच्छे हैं, जैसे एमवे के प्रोडक्ट्स हम जानते हैं काफ़ी अच्छे हैं। और इसके बाद में मोदी केयर वगैरह भी हैं, वेस्टीज है। तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए। इसके बाद अगला आता है प्राइस का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है लेकिन वो बजट के ही बाहर है, तो व्यक्ति कैसे लेगा। कई कंपनियों के लोग मुझसे आए, मिले, अपना प्लान बताया, काफ़ी अच्छा प्लान था, लेकिन अब कोई मुझसे ये कहता है कि भाई साहब एक टूथपेस्ट है वो 550 रुपये का है, आप लोगों को कहिए कि इस टूथपेस्ट को लें
तो इतना महंगा भारत जैसे देश में जहाँ पर 50% लोग तो ऐसे हैं कि 35 रुपए का साबुन लेने में भी 10 बार सोचना पड़ता है। तो प्राइस जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, मार्केट रेट का होना चाहिए, और अच्छी क्वालिटी यदि आपको रीजनेबल प्राइस में मिलेगी तो ही आप उस चीज़ को बहुत लोगों को बता सकते हैं, बहुत लोगों को जोड़ सकते हैं। इन दो में एक में भी यदि डिफेक्ट आता है कि यदि क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्राइस बहुत ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, और प्राइस कम है क्वालिटी घटिया है तो भी दिक्कत है। और ओके लाइफ केयर कंपनी जो है ये इस मामले में, हम इस कंपनी को सबसे पहले हमने इसलिए लिया है, आगे चल करके हम कंपैरेटिव बात भी करेंगे, क्योंकि जितना भी मैंने कंपैरेटिव स्टडी की है ये मुझे इकलौती ऐसी कंपनी दिखी जिसमें इतने बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट रेट पर, बल्कि मार्केट रेट से भी सस्ते उतारे जा रहे हैं। तो इसमें ये दोनों चीज़ें भी आपको देखनी होती हैं, और प्लस तीसरी चीज़ आपको आपकी इनकम देखनी है, क्योंकि लोग इसमें इनकम के लिए आएंगे। हम मेहनत कर रहे हैं, 10 जगह पर जा रहे हैं, 10 लोगों को मिल रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, तो हमको इनकम भी बढ़िया होनी चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित ये कुछ बेसिक बातें थी। आगे भी हम इस तरह के और जो वीडियो आएंगे उनमें चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिना इन्वेस्टमेंट के, केवल अपने बुद्धि बल पर, अपनी मेहनत पर आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे प्लान्स होते हैं, और मार्केट में ये कंपनियां जो हैं कोई 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से काम कर रही हैं, बिल्कुल जेन्युइन काम है। तो इसमें कहीं कोई इसका फ्रॉड का या इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। और आप भी इससे जुड़िए, इसको देखिए, समझिए, और बिजनेस से संबंधित इसी तरह के इन्फॉर्मेशंस को लेकर के हम अपने इस नए चैनल में लगातार आते रहेंगे, जिससे बिना इन्वेस्टमेंट में के या बिल्कुल न्यूनतम इन्वेस्टमेंट में आप अधिक से अधिक अर्निंग कर सकें। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे न्यूज़ चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार।